बिहार बोर्ड की ओर से जारी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे मैथ का। तो प्रिय छात्रों, आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग का डेली लाइव क्लास यहाँ पे 8 बजे से यहाँ पर स्टार्ट होता है और 8 बजे से मतलब यहाँ पे डेली आपका क्लास होता है और जो भी क्लास में होता है वो सारे से क्वेश्चन आप लोग मॉडल पेपर में 100% आ चुका है। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक एक क्वेश्चन को 100% करेक्ट सही आंसर के साथ देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन एकदम तरह से सही बताऊंगा। सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। अगर आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर इस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि इससे भी आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग को जो दिया जाता है निर्देश, ये आपको 100% बिल्कुल तरह से जरूर पढ़ ले। पढ़ने के बाद आपको काफ़ी चीज़ यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा, एग्जाम में आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने खंड और आ चुका है, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से मात्र आप लोग को 50 क्वेश्चन का सही आंसर करना है। 50 क्वेश्चन का आंसर आपको सही जवाब देना है। बाकी 100 में से, यानी आपको 1 से लेकर के 100 तक में से किन्हीं 50 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। जो क्वेश्चन आपको समझ में आता है, जो आपसे बन जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही धाकदार सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है, जो कि आप लोग के लाइव क्लास में हमने बता चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो प्रिय छात्रों, मैं बता दूं, संयुक्त संख्या का मतलब होता है आपका भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या सबसे छोटी आपका 4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 वाला हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। चलिए, आपका 2 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है पाई है क्या है। तो हमने आपको हजारों बार बताया है कि पाई एक अपवर्गीय संख्या है। तो 2 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि 100% सही है। वहीं आपको 2 पाई पूछा जाएगा तो भी अपवर्गीय संख्या है, 3 पाई पूछा जाएगा तो भी, यानी पाई जिसके भी साथ रहेगा वो सभी के सभी अपवर्गीय संख्या हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान तरीका से समझ गए होंगे। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन अपवर्गीय संख्या है। तो आपके सामने नीचे ऑप्शन 4 है कि पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन का जवाब आपके नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि निम्नलिखित में कौन अपवर्गीय संख्या है। तो अपवर्गीय संख्या आपका हो जाएगा 2/10 है, यानी √2/10 है। राइट आंसर ऑप्शन बी जो है आपका एकदम तरह से सही है। चलिए, हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपका अगला सवाल यहाँ पे आ चुका है। अगर आप लोग को इस सवाल में मन हो जाएगा कि ये हो सकता है, तो आप लोग को बता दें कि 3 एकम 3 या 3 चौक 12, यानी 1/4 हम लोग काटेंगे, जो कि रूट के अंदर रह जाएगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। ये परमेय संख्या हो जाएगा, अपरमेय नहीं होगा। इसी प्रकार से मैं जो भी बता रहा हूँ यार, आपको 100 में 100% एक सही होगा, गलत कहीं से हो ही नहीं सकता है। तो 4 नंबर सवाल आपका यहाँ पे कहता है, 2 संख्याओं के लॉसव तथा मॉसव बराबर है तो संख्या क्या होगा। तो 2 संख्या का अगर HCF और LCM अगर बराबर होता है तो संख्या क्या हो सकता है। तो 4 का आंसर होगा संख्या बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है 100% सही आंसर हो जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे, आपका 5 नंबर सवाल है, जो कि आप लोग को बताए थे बिल्कुल 2 सेकंड में आंख बंद करके बना सकते हो। 0.29 का क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 9 लिख देना है, 2 9 नीचे में लिख देना है, अर्थात जितने संख्या पर रैंकिंग रहेगा, अर्थात ये रैंकिंग वाला सवाल है, उतने बट्टे में 9 आ जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 5 का यहाँ पर डी जो है 101% आंसर सही है। आपको कहीं से घबराने की बात नहीं है। जितने संख्या पर रैंकिंग रहेगा उतना बट्टे में आपको 9 देना है। जैसे कि आपको एक सवाल समझा दें कि आपको 0.6 पर रैंकिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/9 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या पर ये रैंकिंग था, इसलिए हम लोग बट्टे में 1 9 दिए। जितने संख्या पर रैंकिंग रहेगा उतने हम लोग बट्टे में 9 लगा देंगे। चलिए, आपका 6 नंबर सवाल है, 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, एक तो हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान जो होता है आपका √3 होता है, 3/4 होता है sin 60 डिग्री का, इसका स्क्वायर कर देना है, जो कि आपको यहाँ 2 होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ पे कर देना है। तो 1 माइनस हो जाएगा आपका 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 रहेगा, केवल रूट कर जाएगा, जबकि 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, -3 कर देंगे, बट्टे में 4 होगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, बट्टे में 4, अर्थात 1/4 वाला आंसर हो जाएगा नीचे सी में, जो कि एकदम तरह से करेक्ट आंसर है, 100% सही आंसर है। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, एक बार नहीं समझे, एक बार और हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, 1 माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। अब आपको sin स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का तो 1 माइनस कर देंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खाली कट जाएगा, अर्थात 3 बच जाएगा, बट्टे 2 का करेंगे तो 4। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 - 3/4, अर्थात 1/4 आपका आंसर 100% सही हो गया।
चलिए हम बात कर लेंगे यहाँ पर 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मैं आप लोग को हजारों बार क्लास में बताया कि शांत रहने के लिए नीचे वाले को आपको देखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नीचे वाले को जब आप तोड़ेंगे तो आपको 2 या फिर 5 आएगा, यही दोनों इसके गुणनखंड में आएगा। आपको 40 को तोड़ करके यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको 2 या फिर केवल 5 आएगा, या केवल 2 या केवल 5 आएगा, तो आपका वो शांत माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं 8 सवाल की। और 8 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यानी किसका दशमलव प्रसार अशांत यानी पूरा पूरा नहीं करता है। तो वो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि एकदम देखने से ही लग रहा है आपको एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन है मैथ में, और हम लोग के क्लास से क्वेश्चन है। आप लोग को जो भी बताते रहते हैं वही से क्वेश्चन आपकी पूछा गया है। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या हो जाएगा। यानी 400 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसमें 5 को देखना है कि कितना बार आया है। तो मैं बता दूं कि 5 जो है आपका उसमें 2 बार आएगा, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है 100% सही हो जाता है। आगे हम बात करेंगे प्रकार 10 नंबर सवाल है। यानी 10 नंबर सवाल कहता है यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा 900 इतना है तो एक्स वाई बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 और 10 हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर डिस्कस करने की बात होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, व्हाट्सएप या फिर कहीं भी आ सकते हो, वहाँ से आप पूछ सकते हो जिस भी सवाल में आपको प्रॉब्लम है। √125 का परिमेयकरण का गुणांक क्या हो जाएगा। तो 11 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, √5 हो जाएगा, जो कि 100% एकदम तरह से आंसर सही है। चलिए हम आगे बात करते हैं आपका 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन युग्म सअभाज्य है। तो 12 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 9 और 16, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे यहाँ पर 13 नंबर, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो रैखिक बहुपद या फिर इसी को एक घाती बहुपद कहते हैं जिसमें शून्यकों की संख्या केवल 1 होता है। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाता है। चलिए हम आगे बात करेंगे 14 नंबर सवाल है, बहुपद x-1 का शून्य क्या होता है। बहुपद x-1 का शून्य क्या होता है। तो 1 हो जाएगा, चूंकि x-1 बराबर 0 करेंगे और x बराबर करेंगे तो सीधे 1 आ जाएगा, अर्थात 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है 100% सही है। चलिए 15 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है 100 में 100% सही आंसर है। और मैं जो भी सवाल आपको बताऊंगा एकदम करेक्ट बताऊंगा, कोई भी सवाल में कोई किसी तरह की डाउट भी नहीं होगा। और मैं बता दूं आपको सब्जेक्टिव भी होगा, अगर आप लोग चाहे तो मैं सारे PDF भी आप लोग को दे दूंगा। और इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से कर सकते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। तो 16 का आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करेंगे 17 नंबर सवाल की। और 17 नंबर सवाल कहता है यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाता है। तो क्वेश्चन 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करेंगे 18 नंबर सवाल कहता है बहुपद 3x² - 7x + 2 तो f का माइनस अगर 1 लेते हैं मान तो इसका क्या होगा। यानी x के जगह पर इस सब के x के जगह पर -1 हम लोग वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर क्या निकल के आएगा। तो 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, 12 आंसर निकल के आएगा। जैसे आपको 3x² जगह पर आपको -1 का स्क्वायर लेना है और इसी तरह से इसको तोड़िएगा तो आपको आएगा यहाँ पे 12 आंसर आ जाएगा 18 का। चलिए हम बात करेंगे आगे आपका 19 नंबर सवाल है बहुपद x² - 3 के शून्य क्या हो जाएगा। तो इसको भी आसानी से बना सकते हैं, x² - 3 बराबर 0 कर सकते हैं। x² बराबर करेंगे तो माइनस है, इधर आने के बाद ये प्लस हो जाएगा। अब x बराबर करेंगे तो हम लोग का रूट यहाँ पर 3 होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में √3 आंसर होगा, अर्थात आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है 101% आंसर सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 20 नंबर सवाल है आपका। 20 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन 6x - 2y बराबर 0 तथा 10x + 2y बराबर 32 का हल है। तो 20 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 20 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है और एकदम तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है या फिर समझना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। 4x + py बराबर 6 तथा 12x + 9y बराबर 15 का समानांतर है तो p का मान क्या हो जाएगा। आप p का मान इसको आसानी से निकाल सकते हो। 21 का आंसर आपका नीचे हो जाएगा, हम लोग नीचे यहाँ पर देख लेंगे कि 21 का आंसर यहाँ पर 3 है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि 3 इसका आंसर
आ जाएगा। आप लोग यदि रेखाएं यानी समानांतर हो तो आपको क्या करना है, A1/A2 आपको करना है, B1/B2 करना है और इसी पर आपका सबका मान बैठा कर आप क्रॉस करके निकाल सकते हो आसानी से। चलिए 22 नंबर सवाल है, समीकरण निकाय में इतना इतना कि अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या है। अनगिनत हल होने के लिए हम लोग को क्या देना पड़ता है, तो सब का सब बराबर हो जाएगा, A1/A2 हो जाएगा बराबर बी यानी इसी वाला पे बन जाएगा। तो 22 का जो आंसर यहाँ पर निकल के आपका आएगा ऑप्शन डी यानी 10 निकल के आ जाएगा। आसानी से आप कर सकते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण इनमें से कौन है, तो 23 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि एकदम तरह से करेक्ट है। आगे हम बात करेंगे आपका 24 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण px² + qx + r बराबर 0, p बराबर जहाँ 0 के मूल क्या हो जाएगा। तो एकदम तरह से फॉर्मूला पूछा गया है और हमने आपको क्लास इसका सब्जेक्टिव में बताया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आप लोग को बता दें, अगर अच्छा अंक लाना चाहता है तो आप अब हमसे अभी करूर जाइए, चूंकि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन दे दूंगा जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल तरह से रहेगा। द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी। तो 25 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है 3x² - 18x + 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग निकाला है तो -b/a हो जाएगा। तो -b की जगह पर -18 है तो सीधे आपको 18 हो जाएगा और एक जगह पर आपको 3 है तो 3 देना है और काटना है तो 6 × 18 अर्थात राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा +6 वाला। 26 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है। बात करेंगे 27 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों के एक दूसरे को व्युत्क्रम होंगे यदि क्या इसके बराबर हो जाएगा। तो 27 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, 100% एकदम तरह से सही है। बात करेंगे 28 नंबर सवाल आपके सामने, समांतर श्रेणी इतना के 15वां पद क्या है। तो आपका इसका 15वां पद निकालना है तो आपको सबसे पहले आपको ए निकालना है। ए आपका 1/2 है, सारवंतर आपको करना है, इसमें से इसको घटा करके निकाल लेना है और यहाँ पे nवां पद दिया हुआ है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 28 का आंसर आपका निकल के यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 15/2 आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी नहीं होने के लिए सभी का सारवंतर समान नहीं होना चाहिए। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सही है। चलिए आगे सवाल आपका 30 नंबर आ रहा है। 30 नंबर है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 और सारवंतर -3 है तो इसका प्रथम पद 12 पदों का योगफल क्या हो जाएगा। तो 30 का आंसर आपका सी होगा, -90 हो जाएगा, एकदम सही है, बना के एकदम तरह से दे रहे हैं। 31 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 170 है। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, वो 10वां पद जो है 170 है। बात करेंगे 32 नंबर सवाल है कि समांतर श्रेणी 51, 48, 45 6 में पदों की संख्या कितना है। तो आपको कुल पदों की संख्या निकालना है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 16 पद है। चलिए 33 नंबर सवाल आपका है कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है, तो गिन कर भी बता सकते हैं आपका कितना होगा। 33 का आंसर सी हो जाएगा, 24 है विषम संख्या, लगभग यहाँ पर 24 ही है। तो यहाँ पे आपका 33 नंबर का आंसर बिल्कुल तो राइट यहाँ पर निकल करेगा 25, यानी 0 और 50 के बीच जो होता है विषम संख्याओं की संख्या जो होता है आपका ऑप्शन नंबर 33 का यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 25 होता है। वैसे आप लोग काउंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताना है आपको 34 नंबर, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है तो AB बराबर √15 सेंटीमीटर है, BC 1 सेंटीमीटर है तो AC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो tan A बराबर क्या होगा, बहुत आसान है, आप बना सकते हैं आसानी से। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, √1/15 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे आ रहा है 35 नंबर, यदि कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक यहाँ पे थीटा बराबर के तो कॉस का बराबर मान क्या हो जाएगा। तो आपको 35 का यहाँ पर मैं आंसर बता दूं तो यहाँ पे 35 का यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा। तो 35 का आपका बी ऑप्शन है k² - 1/k। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे 36 नंबर निकल के आता है 1/sec⁵। यहाँ पर इसको थीटा नहीं लग फाई लगभग यहाँ पर दिया गया तो एन का मान क्या हो जाता है। तो 36 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, cos⁵ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करेंगे 37 नंबर सवाल है, cot x × tan x बराबर क्या होगा, यानी cot × tan बराबर क्या होगा। तो मान इसका 1 होता है, एकदम तरह से याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, चाहे वो साइन इंटू आपको कॉसेक
इंटू पूछा जाए तो इसका मान आपका 1 होता है। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 38 नंबर सवाल है, यानी यदि cos 5 बराबर 1/2 तो cos 5 का मान क्या हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप बैठा करके मान निकाल लीजिएगा। तो 38 नंबर का आंसर आपका बी ऑप्शन होता है, 2/√3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 39 नंबर सवाल है, यदि 5 थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देखिए ये आपका थीटा नहीं, इसको 5 पर आ जाता है। तो 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 2√2 हो जाएगा एट आंसर। 100% सही है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत होने का चांस ही नहीं है। यदि √3 tan a बराबर -1 है तो 0, तो ए का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। तो 40 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 41 नंबर सवाल है। अगर आप लोग को डिस्कस करने की बात है तो हम सारे क्वेश्चन को तोड़कर भी बताएंगे। सेक 35 डिग्री बटे कॉसेक 55 डिग्री का होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर 41 नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ पे सी आंसर होगा, सीधे +1 आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल है, या फिर निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। तो इसमें से किनका मान सबसे अधिक है। तो 42 का जो आंसर होगा आपका सी, cot 45 का मान सबसे अधिक है। चलिए अगला सवाल आपका है यहाँ पे 43 नंबर, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 43 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाता है। तो 44 का आंसर ऑप्शन ए होगा, -sin स्क्वायर होगा, चूंकि 1 - cos स्क्वायर बराबर होता है आपका sin स्क्वायर थीटा होता है। चलिए 45 नंबर सवाल है, 1 - sec स्क्वायर गुणे cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 45 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, -1 हो जाता है। इसका आंसर बिल्कुल सही, 100% सही है। 46 नंबर सवाल है, sin अल्फा गुणे cot अल्फा का मान क्या हो जाता है। तो 46 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, cos अल्फा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। 47 नंबर सवाल आपके सामने है, यदि थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3x cosec स्क्वायर थीटा भी बराबर क्या हो जाएगा। सारे सवाल आपको अगर बताना चाहते हैं, अगर तोड़कर बताना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है, यदि sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर cos के पावर 4 x के बराबर क्या हो जाएगा मान। तो 48 का आंसर यहाँ पे आपका निकल के आएगा, सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। चलिए 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा cosec 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी किसका मान 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा sec 30 डिग्री का मान। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है 50 नंबर, यदि cosec थीटा बराबर cot थीटा, यानी सॉरी यहाँ पे 50 नंबर सवाल था हम लोग का, आगे निकल गए काफी। और आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग चाहते हैं इसका सारा PDF लेना तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यदि cosec थीटा बराबर -cot थीटा बराबर x है तो cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 50 का जो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ तक क्वेश्चन बता चुके हैं, काफ़ी आपको मन उब गया होगा। हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उस क्वेश्चन को फिर से आपको तोड़कर अच्छे से बता देंगे। अगर आगे आपको 51 से 100 तक अगर तोड़कर बताना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपनी कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत